मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब 2 दिन बाद का टाइम जो मैंने पहले एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें दोधियाल वाले दूल्हे के 2 गाने रात को लेकर आए, फिर उन्होंने वो गाने गाए। ये था जनाब मेहंदी का दिन। सुबह सवेरे जो है लाइटिंग वाले आ गए थे। लाइटिंग वाले आए, उन्होंने अपना घर तैयार करना स्टार्ट कर दिया और ये ज़रा उससे पहले किया। फिर फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि रेडी होने के बाद जो है घर कैसे लगता था। और हम लोगों ने सुबह सवेरे सबसे पहले जो है ना अपनी जो तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारा प्लान था कि एक सूट पहले चेंज करेंगे फिर फाइनल जो हम दूसरा पहनेंगे। यहाँ पे तूबा जो है वो कीकी के साथ मसरूफ़ थी और लाइटिंग वाले अपना काम कर रहे थे। बाकी घर हमारा बन गया है शादी वाला घर। आप फाइनली तैयारियां स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। बस गाने नहीं लगाए, गानों को बहुत शौक है लेकिन कोई गाने मेरा कुछ ऐसा हुई है क्योंकि अभी जस्ट लाइक मैंने शावर लिया, मुँह चेंज किया और मैंने तो नॉर्मल से सूट पहन लिया ताकि मेहमानों के आने तक जो अच्छे हुए में फिरूँ वरना नाइट सूट में ना फिरूँ। फिर जो ड्रेसेस है ना वो बाद में पहनेंगे और तैयार होंगे। अभी तो बस तैयार कुछ इस तरह की लुक जो है वो बनना स्टार्ट हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत जो मेहमान हैं वो भी 1-2 आना स्टार्ट हो गए थे। हमने हल्का फुल्का चेंज कर लिया ताकि मेहमानों के आने से पहले थोड़ा सा हुलिया बेटर। तो ये है जनाब मेरी मेहंदी की फाइनल लुक पूरी। मैं जना इतनी यार कसम से शोर शराबा था कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं फुल बना सकूं रेडी होने की। ड्रेस में आप लोगों को नहीं आ रहा, यहाँ पे प्रॉपर नज़र नहीं आई है। मैंने इंस्टा के लिए एक क्लिप बनाया था तो यहाँ पे आप मेरा ड्रेस देख सकते हैं और ये मेरी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अभी मैंने हील वाला जूता नहीं, जूता थोड़ा सा उतार दिया था, थक गई थी। फिर मैंने कहा मेहंदी के टाइम दोबारा पहनना है। ये बच्चों ने अपना जो है ना अलग से माहौल बनाया हुआ था। सबसे पहले क्या था, मेहंदी से पहले खाना सर्व होना था। खाना सर्व होने के बाद फिर आई थी हमने जो मेहंदी लगानी थी, तो कुछ ऐसा ही प्लान था। वेदर बहुत अच्छा था, ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी और ये लाइटिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर तक मैं आपको बाहर का माहौल भी दिखाती हूँ। रिश्तेदार जो थे आहिस्ता आहिस्ता आना जो है वो स्टार्ट हो गए थे और हमने अच्छा मैंने ना एक लुक और भी क्रिएट की थी लाइक इससे पहले मैं अभी वो साथ जो है ना कुछ मैं उसके क्लिप भी ऐड कर सकती हूँ। मैंने ब्लैक कलर की जो है ना साड़ी पहनी थी और फिर मैंने ये ऑरेंज वाला ड्रेस जो ये पहना था, तो उस साड़ी की मैं वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ और ये बाद में आप देख सकते हैं कि सिचुएशन। फिर मैंने अपना जो है ड्रेस दिखाया और ये फिर साथ एक स्टोर था, उसके अंदर मैंने मेहंदी की चीज़ें रखी हुई थी जो एंट्री के लिए हम सब जो है ना दूल्हे की बहनें भाभियाँ मिल के जो है वो तैयारी कर रहे थे ताकि जब हम मेन गेट से एंटर हो सकें। गांव में थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होता है, कुछ गांव वाले इकट्ठी मेहंदी भी करते हैं बट मैक्सिमम लोग जो है सेपरेट सेपरेट करते हैं। इवन के हमारे बच्चे इब्रार का निकाह ऑलरेडी हो चुका था बट स्टिल हमने जो मेहंदी है वो सेपरेट थी, यानी कि लड़की वालों की अपनी तरफ थी, लड़के वालों के अपने घर थी। तो हम बहनें ये स्टोर में सारी चीज़ें अरेंज कर रहे थे और फिर हमने एंट्री करनी थी। जब हम जनाब लड़के वाले जब लड़के रेडी हो गए तैयारी के लिए तो हम सब जो क्यू में आ गए। सबसे पहले लड़का लड़के के जो दुपट्टे के चारों पल्लू थे भाइयों ने और कज़न ने पकड़ा हुआ था और ये जनाब कुछ वेलकम हो रहा था। जो सबसे मुझे बुरी बात लगी वो ये थी कि इन्होंने ये सारा प्रॉपर वेलकम लड़कों के लिए कर दिया और हम लड़कियों की बारी इन्होंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ इन्होंने खुद के लिए यूटिलाइज़ कर लिया। इतना गुस्सा आया, हमने कहा यार हम लड़कियों की भी मेहंदी थी क्या, सारा कुछ किया हमने। एट द एंड हम लोग आप लोगों ने हमें ही इग्नोर कर दिया। यहाँ पे मूवी वाले ने फुल 100% इन्हीं को फोकस किया और इग्नोर किनको किया, हमें किया। कसम से गुस्सा तो बहुत है बट बंदा क्या कर सकता है, ठीक है। और मिसमैनेजमेंट इतनी हो चुकी थी कि जो बच्चे थे ना वो आगे जाने की तैयारी में थे, कुछ ख़वातीन जल्दी जाने की तैयारी में थी और हम उन्हें कह रहे थे कि भाई पहले लड़कों को मर्दों को जाने तो उन्हें सेटल होने तो फिर हम एंट्री करेंगे। बट ना जी, कौन सुनता है किसकी, शादी का घर है और कोई किसी की सुन ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनाब इब्रार की एंट्री होना स्टार्ट हुई, मूवी वाला मूवी बना रहा था और भाइयों ने जो है ढोल वाले ने ढोल बजाना स्टार्ट किया। तो भाइयों ने उस पर जो सदके के पैसे होते हैं ना जो ढोल वाले को देते हैं वो डालना स्टार्ट कर दिए। जो एक तरह का मतलब एक अच्छा एक गाँव में एक माहौल होता है, एक रस्म होती है जो कि अच्छा लगता है। कोई बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं की और अम्मा और मेरे भाई ने तो कहा कि अभी 10-10 रुपये हम दे नहीं सकते। उन्होंने 100 की कॉपीज़ कराई हुई थी ताकि आराम सुकून से दें और मामला ख़त्म हो। ये 10-10 वाला जो मामला है ये हमसे नहीं हो सकता। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। ये इन्होंने पहले वैसे ब्लैक थीम था मर्दों का, ऊपर बास्केट्स थी स्पेशली हम तीनों भाइयों की तो सेम थी और फिर और ऊपर क्या थी शॉल्स थी। बट इस टाइम पे जब मेहंदी के लिए एंट्री होनी थी ना फिर शॉल्स नहीं, हमने कहा था येलो दुपट्टे जो है तीनों भाइयों के सेम होंगे और बाकी जो 7 लड़के होंगे जो रिश्तेदार वो ये स्मॉल जो है येलो वाले वो पहनेंगे। और जब लड़कों को सेटल कर दिया फिर हमारी यहाँ पे एंट्री होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हूँ लेफ़्ट साइड पे, फिर मेरी कज़न है, दरमियान में मेरी भाभी हैं
इफ़रा है, मेरी बहन है, और इसी तरह हम ये सारे जो है ना ख़ानदान की जो है ना औरतें सब लोग जो हैं वो लेके हम एंटर होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं कहा हम लड़कियों की एंट्री की कोई वीडियो ही नहीं बनाई, बट फाइनली जो है मुझे कुछ सुकून मिला जब मैंने देखा कि नहीं जनाब हमारी वीडियो भी बनी है। यार कसम से ये मौके ना मतलब होते हैं, कुछ लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, वो डेली मतलब शादियां अटेंड करते हैं कज़न्स की। हमारी तो एक बहुत क्लोज जो है ना, ये आप समझो कि बहुत ही सालों के बाद की शादी थी, तो हम बहनों ने तो खूब इन्जॉय किया, मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेशन की तो अच्छा लगा। बट खैर जिस तरह हमने प्री प्लान किया था ना, गांव की वजह से और कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से उस तरह नहीं हो सका। बट यार जितना हम कर सकते थे हम करा, बट हमने इस फंक्शन को ना लड़ने झगड़ने के बजाय ना एंजॉय किया। फिर हमने लड़के को जो बिठाया उसको सामने जो टेबल से वहाँ पे थाल रखना स्टार्ट कर दिए, छोटे वाली जब वो नीचे रखती, और अब जनाब आता था सबसे पहले यहाँ के रिवाज में हमने गाना बांधना था, जो कि हम 3-4 बहनों ने बांधना था। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी हूँ तो जनाब ये मौका मुझे दिया गया, और यकीन माने मुझे नहीं पता था क्या क्या करना है। मेरी भाभी मुझे गाइड कर रही थी कि दूल्हे को पहले जो है गाना वो बांधो, दूल्हे को बांधा। तो मैंने क्या किया, और फिर उसने मुझे कहा कि जो साथ सबाला सा है ना उसको भी बांधना है, मैंने उसको भी बांध दिया। उसके बाद उसकी बीवी भी मुझे कहती है ओए सबाले को नहीं बांधते। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो बताया गया तो मैंने तो वही किया। खैर वो इतना फ़नी सीन हो गया, वो हँस हँस के बोला कहते सबाले को नहीं बांधते। भाई मैंने कहा मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसा किया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। खैर मैंने दोनों को गाना बांधा। गाना बांधने के बाद मैं हर स्टेप में जो इंस्ट्रक्शंस थी ना मैं अपनी भाभी से ले रही थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। मेहंदी लगाई, और यहाँ पे ना ब्लेंडर हुआ। ब्लेंडर क्या हुआ कि लड़के के हाथ में ना 1000 रख के ना उसके ऊपर हमने मेहंदी रखनी थी, बट भाभी को पता नहीं था। भाभी ने कहा 10 रुपीज़ रखो और उसके ऊपर मेहंदी लगानी है, ताकि वो हमने दे ही देना है। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। बाद में मेरी उसके बाद अम्मा से इतनी क्लास हुई, मैं कहती शर्म करो ऐसे नहीं करना। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसे किया, मुझे क्या पता। खैर डांट पड़ जाती है, बताए हर चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती। और बट जैसे कहते हैं ना कि आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है। आप देखो यहाँ पर उसकी बेगम मुझे यही कह रही कि गाना नहीं बांधना था। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने बांध दिए, अब माफ़ी दे दो। और खैर हमने मेहंदी लगाई, इंजॉय किया, साथ गाने चल रहे थे, इसलिए मैंने हर जगह जो है ना वो वॉइस ओवर किया। और मतलब एक अच्छा था पाकिस्तान। देखो मेरा जो पाकिस्तान बीन आने का मकसद था ना वो ये शादी अटेंड करनी थी, और ये लोग शादी डिले भी मेरे आने की वजह से ही कर रहे थे, मतलब कब से ये चल रही थी। और फाइनली जिस मकसद के लिए मैं आई वो मकसद पूरा हो गया, और मतलब अच्छा लगा, क्योंकि इन्जॉय स्पेशली जो आप मोमेंट्स को करते हो ना फैमिली के साथ, अम्मी भाइयों के साथ। मेरे हस्बैंड नहीं आ सके क्योंकि वो डेफिनेटली जॉब करते हैं, तो सिर्फ मैं ही आई थी, सिर्फ मैंने ही पार्टिसिपेट किया। तो बहन भाइयों से मिलना, भाभियों से भाभियों कह रही हूँ, भाभी से मिलना, भाइयों से मिलना, फिर शादी का फंक्शन, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। फिर वैसे भी आप 2-2.5 साल 2.5-3 साल के बाद जब वापस आते हो ना, तो वहाँ आने का जो है ना वो सीन ही कोई और होता है। लाइक उसकी जो खुशी है ना वो होती है। आप लाइक बहुत सी प्लानिंग करके आते हो कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। कसम से इतना अच्छा लगता है जब आपकी एक डू लिस्ट होती है ना, आपने वो करनी है, और आपने हर उस डू लिस्ट को जो है ना वो टिक करना होता है। अच्छा मेरा ये काम भी हो गया, अच्छा ये काम रह गया, ये रह गया, ये भी हो गया। ये जो होता जाए ना बड़ी खुशी और सुकून होता है, क्योंकि पता है ये कुछ लम्हे ही होते हैं एंजॉय करने के, फिर नहीं पता ज़िंदगी हमें कहाँ किस मोड़ पे ले जाए और हम कहाँ पहुँच जाए। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ज़िंदगी का, क्योंकि ये ज़िंदगी ही ऐसी है। आपको ख़ुद को बहादुर रखना पड़ता है, और वक्त के साथ आपको ख़ुद को ढालना पड़ता है, ठीक है ना। बस ख़ुद को मायूस नहीं करना चाहिए। अल्लाह जब यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी डेफिनेटली असबाब पैदा करने वही वाला होता है। और आप जो ये लम्हे होते हैं ना ये ज़िंदगी में कभी कभार मिलते हैं। देखो शादी अल्लाह ना करे कौन किसकी बार बार होनी है, और ये लम्हे ये मोमेंट्स जो होते हैं ना ये बहुत प्रीशियस होते हैं, तो आपने सिर्फ फुली इनको एंजॉय करना होता है। खैर मैं कहाँ से कहाँ चली गई, तो ये फिर उसके बाद मैंने कुछ क्लिप्स जो है काट दी हैं जहाँ पे ख़ानदान की दूसरी ख़वातीन भी थी। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, सो इस वजह से मैंने जो बड़ी खातून थी जो मेरे घर की लेडीज़ थी, मैंने सिर्फ उन्हीं के क्लिप्स ऐड किए जब वो मेहंदी लगा रही थी। सारा वही प्रोसेस था। फिर जो एक पीछे था उसको पैसे भी दिए जा रहे थे, जो सामने वाला था उसको भी दिए जा रहे थे। इन लोगों ने ना ये डिवाइड करना होता है। जट्टों में और गाँव में ये रवाज होता है कि इनकी भाजियाँ होती हैं, जो इनके हेल्पर्स होते हैं ना, उनको इन्हीं मौक़ों पे जो है ना एक फ़िक्स होती है अमाउंट, और इस तरह की जो लाइक जो ढोल वाला होता है, मेहंदी वाला होता है, और इस तरह के जो मामलात में जो पैसे दिए जाते हैं ना वो सारे इन्हीं को मिलते हैं। तो ये इन्हीं का हक़ होता है, ये इन्हीं को दिया जाता है, कोई आउटसाइडर्स नहीं होते। इनके जो अपने जद्दी पुश्ती
जो इनके चले आ रहे होते हैं ना, जो ये काम करने वाले ये उन्हीं के लिए होते हैं। तो ये लोग भी इसी मौके का वेट कर रहे होते हैं और इन तमाम मौक़ों पे मौजूद भी होते हैं। फुली टॉल पे जो है ना वो लाइक पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये इनका एक तरह का हक होता है और ये लोग कोशिश भी करते हैं कि किसी आउटसाइडर को मतलब ना जो है बुलाया जाए। जो उनके अपने हैं, जो उनके एक सालों से सदियों से चलते आ रहे हैं, उन्हीं को दिए जाए। और ये कुछ सिचुएशन बाद में एट द एंड तो बहुत ही एक सेपरेट सी सिचुएशन बन गई थी, बट अच्छा था। मेहंदी का फंक्शन काफ़ी इंजॉय किया हमने, बहुत हमें उम्मीद नहीं थी। एक छोटा सा क्लिप डालूंगी। जब ये मेहंदी की रस्म हो गई उसके बाद जो है औरतों ने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में लुड्डी डालते हैं, वो डाले। हमें डांस करना नहीं आता, मेरे और मेरी बहन को तो ज़ीरो आता है सच में, और हमने कभी किया भी नहीं। हमने सिर्फ लोगों को देखा, बाकी लोगों ने डांस किया, हमने इंजॉय किया। वो एक छोटा सा क्लिप होगा, उसमें मैंने कोशिश किया कि किसी का जो फेस है ना वो क्लियर नज़र ना आए। यहाँ पे कुछ लोगों ने, भाभी ने और इनसे जो कपड़े जो वो चेंज कर लिए थे, ज़रा रिलैक्स हुलिये में आ गया। तो यहाँ मेरी बहन को पकड़ के लेके गई, इसको पता ही नहीं था, और इसके सर पे से ना पैसे वार के ढोल वाले को दे देते वो गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसको ये इस तरह की हरकतें पसंद नहीं है, ना ही वो करती है, और वो काफ़ी एहतजाज कर रही थी। बट स्टिल मेरी भाभी जो है ना उसके पीछे पीछे इन्होंने ये किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तुम्हारी जो है ना जान बख्शी नहीं होगी। और उसके बाद फाइनली एट द एंड थोड़ा सा जो है लुडी टाइप जो है वो डाली गई और सारी ख़वातीन ने जो है काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि हमने और इस तरह की कोई चीज़ इनवाइट नहीं की हुई थी। जो हमारी ख़वातीन होती हैं उन्होंने जो डालते हैं वो ही डाली। और एज चीज़ मैंने आपको बताया कि हमें नहीं करनी आती थी, हमने सिर्फ बैठ के इंजॉय किया कि लोग क्या कर रहे। और मैंने ट्राई की है कि ज़्यादा जो लोगों को मैं कैप्चर ना करूं, तो ये कुछ ऐसा सामान था जो कि काफ़ी अच्छा। तो पे तैयार होने की मैंने ऐसा वीडियो नहीं डाली, कुछ बनाए रिकॉर्ड ही नहीं, वो भूल गया क्योंकि बारात वाले डे में बहुत अफरा तफरी हो गई थी, दिन की थी। ये मर्द सनाब सारे तरह तैयार थे बारात लेके जाने के लिए, दूल्हा लेट हो गया, हम अभी प्रॉपर रेडी नहीं हुए थे। मतलब कुछ ना अफरा तफरी मच गई, जिस तरह हमने प्लान किया था ना उस तरह नहीं हो सका, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और अब अभी मैं आपको थोड़ी देर तक जो है ना अपना हुलिया भी दिखा देती हूँ। जब मेरा भाई तैयार होकर आया, तैयार मतलब सैलून से ही होने के बाद, तो ये हमने कुछ फैमिली के साथ जो है भूल गया। मैं बड़ी मुझसे तैयार हुई, तैयार होके मैं फाइनल लुक की कुछ वीडियोस जो है ना जो बनाऊंगी मैं ऐड कर लूँगी। और ये मेरी कुछ फाइनल लुक है। बहुत गर्मी है भाई, और फुल ड्रेस की भी तब मैं तस्वीर ऐड करूँगी, अभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। अभी हम बारात के लिए निकल रहे हैं और होटल जाके होटल की कुछ क्लिप्स लगाऊंगी, वो आपको से शेयर करूँगी, और बाकी कुछ मैं इस तरह करके। बारात लेके जा रहे थे तो रास्ते में ना मतलब वेदर बहुत अच्छा था, और लेकिन गर्मी थी लेकिन अच्छा वेदर था। और गांव की ये हरियाली देख देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वो दूल्हे की गाड़ी, फिर पीछे से मूवी बनाने वाला, वो भी अच्छा लगा। और साथ जब हम गाड़ी में मैं, मेरी बहन, भाभी बैठे, पिक्चर्स बनाए, मतलब गप्पे लगाई, हल्ला गुल्ला किया, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और ज़्यादा एज यू नो कि मुझे तो वीडियो क्लिप्स बनाने का शौक़ ही है। मैंने तो अनलिमिटेड बनानी होती है भाई, शेयर करनी होती हैं, इसीलिए बहुत कुछ बनाना पड़ता है। अच्छा, इसमें मैंने ना बाल स्ट्रेट रखे थे, स्ट्रेट रखने के साथ मैंने लाइट ज्वेलरी जो है वो पहनी थी। मुझे फ्रैंकली बताऊँ तो स्ट्रेट बाल ही पसंद है, बट मेरी बहन की फरमाइश पे मेहंदी वाले दिन हमने बाल बांधे थे और बहुत हैवी ज्वेलरी कर ली थी कि बहुत ही बड़ी बड़ी लगना स्टार्ट हो गई थी। सब ने, खाला ने भी कहा। और ये एक लाइक इंस्टा के लिए शॉर्ट था जो कि मैंने ऐड किया, ये हॉल में जाने के बाद था। और तो कोई काम नहीं था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट था। निकाह ऑलरेडी हो चुका था। अभी जनाब लड़के वाले के पहले हॉल पे आए, वहाँ पे आए लड़के वाले की तरफ जो मेहमान थे उन्होंने खाना खाया। फिर हमने कुछ लोग बाराती दुल्हन की तरफ गए। ये दुल्हन लोगों का हॉल है। यहाँ पे 2 बेसिकली शादियाँ थी और हम दुल्हन लेकर घर आ गए। और ये फिर कुछ क्लिप्स थे, उम्मीद करूँगी पसंद आएगा। तब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, ठीक है।